नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि आप दो कॉरपोरेट दिग्गजों की जंग देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे ये दिग्गज अपने मनी पावर की बदौलत, अपने स्ट्रेटेजिक पावर की बदौलत मार्केट पर कब्जा करने के लिए लड़ाई करते हैं, तो आज की एक केस स्टडी आपके लिए। यदि आप किसी भी रूप में किसी फैशन बिजनेस से कनेक्टेड है, अपैरल के बिजनेस से कनेक्टेड है, किसी भी रूप में ड्रेसिंग के बिजनेस से कनेक्टेड है, तो आप पर भी इस लड़ाई का असर बहुत सीधा आएगा। और यदि आप कस्टमर हैं तो भाई आपकी बल्ले बल्ले हो गई। अब आपके नफे को कोई नहीं रोक सकता। साथियों, कुछ दिन पहले हमने उज्जवल पाटनी शो रिलीज किया ज़ूडियो पर कि कैसे ज़ूडियो आया, उसने अपने आप को बहुत तेजी से फास्ट फैशन के सेक्टर में रखा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग, सस्ता है के लॉजिक पर रखा। टाटा ग्रुप का ब्रांड उसके ऊपर लगा था, इसलिए लोगों को यकीन था कि प्रोडक्ट अच्छा होगा। बड़े बड़े मॉल्स में शानदार बिग साइज के स्टोर लिए, अद्भुत असाधारण एक्सपीरियंस और रेंज दिया, और प्राइस रखा इतना सा। देखते ही देखते ज़ूडियो ने मार्केट को साफ कर दिया। बहुत सारे स्मॉल प्लेयर्स पर संकट आ गया, क्योंकि ज़ूडियो ने कुछ ऊपर से खाया और कुछ नीचे से खाया, अपनी एक अलग जगह बना ली। सबसे बड़ी चीज, ज़ूडियो ने लेबल नहीं दिया, तो यदि आप सस्ता पहन भी रहे हैं तो सामने वाले को नहीं पता चलता कि ये ज़ूडियो है। अब सबको ये लगा कि भाई ये तो अचूक स्पेस में घुस गया, इसने तो अपने आप के लिए निश बना लिया है, कोई इसको हिला नहीं सकता। लेकिन रुक जाइए, ये खुशी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि बाजार कितना बड़ा था, 40 करोड़ जी जो अपने कपड़े खुद पसंद करके खरीदते हैं, जो अपने कपड़े खरीदने के लिए खुद जाते हैं, एक एक साथ दो दो चार चार पीस उठाते हैं, जो बहुत कॉस्ट कॉन्शियस हैं, जिनको बहुत तेजी से बदलता हुआ फैशन चाहिए, जिनको क्वालिटी भी चाहिए, जिनको कलर भी चाहिए, जिनको डिजाइन भी चाहिए, जिनको सस्ता भी चाहिए। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने ज़ूडियो के एकाधिकार को चुनौती दी? साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट दिग्गज आदित्य बिड़ला ग्रुप के ब्रांड ऑन्ड की। ज़ूडियो ब्रांड है टाटा का, ऑन्ड ब्रांड है आदित्य बिड़ला ग्रुप का। तो समझ लीजिए, एक तरीके से टाटा और बिड़ला ग्रुप की टक्कर है। ऑन्ड को सितंबर 2025 मतलब इसी साल ABFRL ने लॉन्च किया। इसको विशेष रूप से जी के लिए डिजाइन किया गया, ट्रेंड कॉन्शियस यंग कस्टमर के लिए डिजाइन किया गया, जिनको अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहिए थे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्टाइल। ऑन्ड की ब्रांड आइडेंटिटी लाउड है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, साफ है। डोंट जस्ट वियर इट, ओन इट। और ये कहकर उन्होंने सीधा सीधा यूथ को एम्पावर कर दिया, ओन इट। ऑन्ड की जो प्रोडक्ट रेंज है वो महज कपड़ों तक लिमिटेड नहीं है। कपड़े तो रहेंगे, स्ट्रीट वियर भी रहेगा, कॉर्ड सेट्स भी रहेंगे, हुडीज भी रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ बैकपैक्स रहेंगे, कैप्स रहेंगे और मल्टीपल एसेसरीज भी रहेंगी। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई ऑन्ड और ज़ूडियो कैसे अलग है, और कैसे ये टकरा रहे हैं, और कैसे ये अपना अपना स्पेस भी बना रहे हैं। तो ज़ूडियो का जो स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट है वो 199, ऑन्ड का जो स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट है वो 400 है। ऑन्ड ज़ूडियो की तुलना में थोड़ा ज्यादा महंगा, यानी 1200 और 1500 रुपए तक के भी बहुत सारे आर्टिकल्स अपने यहां रखेगा। यहां बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर यह कि ऑन्ड का फोकस खाली लो प्राइसिंग पर नहीं है, क्योंकि उसका यह मानना है कि बहुत सारा यूथ लो प्राइसिंग चिल्लाने से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है और ब्रांड वैल्यू उसकी नजर में कम हो जाती है। इसीलिए ऑन्ड ने अपने आप को ज़ूडियो के थोड़ा सा ऊपर प्लेस किया और यह कहा कि बिना वैल्यू से कंप्रोमाइज किए आपको डिजाइन्स मिलेंगे। और अब जो जरा भी अफोर्ड करने वाला जी है, वो हो सकता है ज़ूडियो की भीड़ भाड़ से बचने के लिए, गरीबों के रेले से बचने के लिए उससे थोड़ा ऊपर ऑन्ड में जाने लगे। ऑन्ड का कंपटीशन किससे है? ऑन्ड का कंपटीशन कुछ प्रोडक्ट्स में ज़ूडियो से, कुछ में H&M से, कुछ में यूनिक्लो से। यानी ऑन्ड की जो रेंज है वो मल्टीपल अलग अलग कॉम्पिटिटर्स के साथ जाके थोड़ी थोड़ी ओवरलैप होती है, लेकिन उन सब के बीच में ऑन्ड ने अपना एक निश ढूंढा है। तो यहां पर बड़ा सवाल यह है, ऑन्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या है? स्पीड। क्योंकि आदित्य बिड़ला ग्रुप एक बहुत पैसे वाला ग्रुप है। आदित्य बिड़ला ग्रुप मल्टीपल अलग सेक्टर्स में ऑलरेडी लीडर है, लेकिन आदित्य बिड़ला ग्रुप को इंडियन जी, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, वहां पर अपना पैर जमाना है।
आदित्य बिरला ग्रुप ने सोचा यदि हम स्लो करेंगे तो बहुत सारा कंपटीशन पैदा हो जाएगा, स्लो करेंगे तो ज़ूडियो ही हमको किल कर देगा, स्लो करेंगे तो बहुत सारे दूसरे बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस भी यहां पर प्रवेश कर जाएंगे। उन्होंने एक जबरदस्त रणनीति बनाई। देखते ही देखते पेंटालून के 49 स्टाइल अप आउटलेट्स को उठाया, ऑन्ड में तब्दील कर दिया। अभी सितंबर 25 में शुरू हुआ, लेकिन 25-26 में 100 स्टोर्स का प्लान है। देखिए, जेब में बहुत बड़ा पैसा है, देश में चारों तरफ इनका नेटवर्क है, ऑलरेडी इंडस्ट्री में सीजन्ड है, बहुत बड़ी प्रेस्टीज है और रिटेल का बहुत बड़ा बाजार है। तो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी में एग्रेसिवनेस सेंटर पीस है। अगले 3 से 5 सालों में 400 स्टोर खोलने का गोल ऑन्ड ने लिया है। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि यार जी ऑलरेडी खूब ऑनलाइन खरीदता है, ऑलरेडी ज़ूडियो से खरीदता है, ऑलरेडी बहुत सारे छोटे स्टोर से खरीदता है, तो ये ऑन्ड क्यों आएगा? क्योंकि ऑन्ड ने अट्रैक्ट करने के लिए अपनी मार्केटिंग से लेकर स्टोर लेआउट सब में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, ठीक तरीके से, गहरे तरीके से रिसर्च किया, उनके तरीके से प्रोडक्ट बनाए, उनके तरीके से अपने स्टोर्स को तैयार किया। इस वजह से हर स्टोर में आर्ट वर्क है, हर स्टोर में एक यंग वाइब है, हर स्टोर कलरफुल है, हर स्टोर ब्राइट और बोल्ड है, जहां पर आकर लगना चाहिए यस दिस इज माई प्लेस एंड आई ओन इट। इसके बाद आती है बात मैसेजिंग की। जितना भी प्रमोशन, जितना भी मार्केटिंग डिजाइन हुआ वो 100% जी के हिसाब से हुआ। साथ ही आदित्य बिरला ग्रुप ने तेजी से अपने सारे संसाधन एक जगह ले आए। जितने भी आदित्य बिरला ग्रुप के रिटेल वेंचर्स हैं उन सब का डेटाबेस ओन्ड के काम आएगा। जहां जहां भी पेंटालून है वो ओन्ड के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ओवरऑल आदित्य बिरला ग्रुप अपने सारे करंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पेंटालून और डिजिटल मार्केटिंग की मदद से यहां पर हिट करेगा। तो अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा, क्या ये सब कुछ इतना आसान है? ये जो गहरी जेब वाले बड़े बड़े कॉर्पोरेट यहाँ आएंगे, आते साथ सफल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही हाई रिस्क एरिया है। हाँ, इनके पास मल्टीपल ऐसे बिजनेस हैं जहाँ की कमाई ये यहाँ पर डाल सकते हैं, घाटों को कुछ साल सस्टेन कर सकते हैं और उसके बाद भी ये व्यापार को चला सकते हैं। सबसे पहले फियर्स कंपटीशन। ज़ूडियो एक साइड से टक्कर देगा, यूनिक्लो दूसरे साइड से टक्कर देगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तीसरे साइड से देगा, चौथे साइड से ई कॉमर्स देगा। इस सारी टक्कर के बीच में अपनी जगह बनाना होगा। सेकंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लो मार्जिन। क्योंकि आपका गेम ही इकोनॉमी है, आपका गेम ही अफोर्डेबिलिटी है, तो हर वक्त आपको लो मार्जिन पे काम करना पड़ेगा। और लो मार्जिन पे काम करने का मतलब है आपके ओवरहेड लिमिटेड होने चाहिए, आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही रीजनेबल रेट पर होना चाहिए, आपके सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सारा बिजनेस लीन मॉडल पर चलना चाहिए। उससे भी बड़ा वल्नरेबल एरिया है फैशन। देखिए, चाहे ज़ूडियो हो चाहे ओन्ड हो, ये सब फास्ट फैशन में बैठे हुए हैं, ये सब ट्रेंड की दुनिया में बैठे हुए हैं। और ट्रेंड की दुनिया तो आजकल कुछ दिनों में चेंज होती है। पहले 1-8 साल लगता था, फिर 8-9 महीने लगते थे, फिर 4-5 महीने लगते थे, अब तो हर महीने ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो बदलते ट्रेंड के साथ मीट करना, कोप अप करना और अपने आप को डेड स्टॉक से बचाना, तो यहां पर भी रिस्क हैं। लेकिन यदि यहां पर ओन्ड ने अपनी जगह बना ली तो कुछ 1000 करोड़ का होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। तो यहां पर बड़ा सवाल ये है, कौन जीतेगा? ज़ूडियो जीतेगा, ओन्ड जीतेगा, या ये दोनों अपनी अपनी जगह बना लेंगे, अपना अपना टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, धीरे धीरे डिफरेंशिएट करके अपने अपने लॉयल कस्टमर्स क्रिएट कर लेंगे और इससे एक बार फिर जो छोटा छोटा व्यापारी है वो खत्म हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा और कॉर्पोरेट एक बार फिर अपनी डीप पॉकेट्स की वजह से जीत जाएंगे। आपकी क्या राय है इस केस स्टडी पर? कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार